आपको पर बता रहे हैं कि रावलपिंडी में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी मुर्गियों को खाना डाल दिया है और अब हमने इन्हें खाना भी डाला और उनका पानी भी चेंज किया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो गदरी मुर्गी है, मतलब कि वाइट और ब्लैक मुर्गी है, वो बार बार पानी में खड़ी हो जाती है, पानी गंदा कर देती है। गंजी की भी अब आदत ऐसे बनती जा रही है, तो इसी वजह से हमें बार बार पानी चेंज करना पड़ता है। और हम 2 बर्तनों में, बल्कि 3 बर्तनों में पानी डालते हैं। एक तो हम छोटे चूज़ों के लिए डालते हैं, छोटे बर्तन में बड़ी मुर्गी के लिए डालते हैं बड़े बर्तन में, और उससे छोटे बर्तन में डालते हैं हम अपने कबूतरों के लिए, ताकि वो आराम से पी सके। क्योंकि वो अगर मुर्गियों के साथ पिए तो मुर्गियां उन्हें ज़्यादा मारती हैं। इनकी फ्रेंडशिप पता नहीं कब होगी। और देखिए हमारा कबूतर खड़ा हुआ कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, और ये फरी भी बहुत है, और ये बहुत प्यारा डांस भी करता है। किसी दिन अगर इसने डांस किया तो मैं कैमरे में कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब हम आपको अपने चूज़े का नाम बताते हैं, जिसका आज हम आपको नाम भी बताएंगे, क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया और आपके सामने ही उसका नाम रखेंगे। सबसे पहले हम आपको उसकी पूरी स्टोरी बताएंगे, उसी के बाद ही हम उसका नाम भी रखेंगे और उसे खाना पीना भी करेंगे। सो दोस्तों, ये है हमारा छोटा सा मन्नू। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब हमारी मुर्गी अपने अंडों को इनक्यूबेट करती, जब हमने आपको उसके बच्चे दिखाए थे, ये देखिए ये खड़े हैं, ये अपनी माँ के साथ खड़े हुए हैं और अपनी माँ के पीछे खड़े हुए हैं। ये भी इसी मुर्गी का ही बच्चा है। और आप सोच रहे होंगे कि जब ये इसी मुर्गी का बच्चा है तो इसके साथ क्यों नहीं है, शायद हमने ऐसे ही पकड़ा हुआ हो खेलने के लिए। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि इसने 6 बच्चे निकालने के बाद अपने अंडों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमने इसका अंडा जो है, हमने इसको ये जो अंडा था ना, एक हमने रख दिया एक और मुर्गी के नीचे, क्योंकि वो भी कुड़क पे बैठ चुकी है, अंडों पे बैठ चुकी है। तो हमने ये जो था ना, ये अंडा उसके नीचे रख दिया, उसमें से ये बच्चा निकला। सबसे पहले तो इसने 2 दिन उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद इसने इसको मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हमने 2-3 बार सोचा शायद ऐसे ही हो रहा हो। हमने जब इसको नीचे छोड़ा, हमने सोचा कि शायद अपनी माँ के पास चले जाए, मगर अपनी माँ के पास नहीं गया, बल्कि हमारे पास भाग कर आया। फिर हमें लगा कि शायद इसकी माँ भी इसे एक्सेप्ट नहीं करी और ये भी अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं करा। तो हमने इसको पाला, प्यार किया, और माशाल्लाह से अभी हमारा इतना मतलब कि लाडला, जब भी हम जाए तो हमारे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से हम इसको कहीं छोड़ते नहीं हैं, और जैसे ही हम बाहर आए तो ये हमारे साथ आ गए, जिसकी वजह से हम इसको अपने साथ ले आए। दोस्तों, मन्नू हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, और अब हमारी इससे अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप भी हो सकती है, हो गई है। और अब हम इसको टेम करेंगे, और पता नहीं इसकी माँ ने इसको क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये दूसरी मुर्गी ने शायद निकाला, इसी वजह से इसकी माँ ने छोड़ा। मगर इसको टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसके साथ हैं। जब हम दोपहर में बैठते हैं आपस में, मैं, आयत और अली हसन, हम आपस में बैठते हैं, तो इसको भी अपने साथ बिठाते हैं, इसको खाना भी खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। हमने इसका एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें हम इसको रखते हैं, और ये वहाँ पर बहुत सुकून से रहता है। और हम इसको पानी भी पिलाते हैं, रात को सोने से पहले इसको पानी भी पिलाते हैं, जिसकी वजह से इसको टेंशन नहीं होती। लेकिन जब हम बाहर सब आ जाते हैं और ये अंदर रहता है, तो हम इसको अंदर रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीखता है, जिसकी वजह से हम इसको बाहर ले आते हैं, और हम इसी वजह से इसको बाहर ले आए हैं। दोस्तों, देखिए हमारे जूते झूले पे चढ़े हैं, इन्हें तो चढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। लगता है इनको झूले खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कभी कभी हम इनको झूला भी देते हैं, मगर अगर मैं इनको अभी झूला देने जाऊँगी तो ये भाग भी सकते हैं। तो ये ठीक बैठे हुए हैं, अभी हम इनको नहीं हिलाते जी।
दोस्तों ये कबूतर खड़ा हुआ है, पता नहीं इसकी कबूतरी कहाँ गई। चले हम उसको ढूंढते हैं और आपको उसे भी दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हमारी जो कबूतरी है चूची के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही है। शायद ये दोनों आपस में फ्रेंड बन जाए और हमारा कबूतर भी हमारी कबूतरी के पीछे ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसको ये चूजे भी जो रेड रेड वाले चूजे हैं ये इस कबूतर को बहुत ज़्यादा मारते हैं। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि ये ना मारे, मगर ये मज़ीद और कोशिश करते हैं इनको मारने की। इसलिए जब भी हम बाहर बैठते हैं तो कबूतर घर में अपने चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ इनको कुछ नहीं कह पाती और ये बिल्कुल सेफ भी रहते हैं। इसी वजह से ये दोनों कबूतर ने अपनी मतलब के साथ में फ्रेंडशिप कर ली, जिसकी वजह से अगर मुर्गियाँ इनको मारने भी हैं तो ये मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि हमारा शेरू इतना उदास क्यों बैठा है। तो दोस्तों हमारे शेरू ने हमारे अली हसन भाई के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है, मगर अली हसन भाई इस वक्त घर नहीं है, वरना अली हसन भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसके साथ फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी, दोनों आपस में खेलते हैं और इसको अली हसन इसको खाना भी खिलाते हैं। मगर अली हसन इस टाइम घर नहीं है, इसलिए शेरू ऐसे उदास उदास सा बैठा हुआ है। जैसे अली हसन घर आएगा आप देखिएगा कि अली हसन के साथ कितना खुश होगा और खेलेगा। दोस्तों देखिए इसी मुर्गी का मैं आपको बता रही थी जो कुड़क पे बैठ चुकी है। यही मुर्गी पहले से ही बैठी हुई थी, इसके नीचे हमने उस मुर्गी का अंडा रखा था, जिसकी वजह से मुर्गी को थोड़ी सी गिल्टी और थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा तो अंडा नहीं है, ये मेरा तो बच्चा नहीं है, तो कहीं और सही है। तो मैंने निकाला नहीं, क्योंकि जब मुर्गी निकालती है उसे पता होता है कि मैंने ये बच्चा निकाला और ये बच्चा नहीं निकाला, वो बच्चा इस मुर्गी ने निकाला था, जिसकी वजह से उस मुर्गी को पता चल गया कि मैंने नहीं निकाला। और देखिए यहाँ पे मुर्गी आराम से बैठी हुई है और इसी ने ही वो बच्चा निकाला है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल शेयर की ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।